परमात्मा जन्म मृत्यु सुख दुख से परे है। वो सदा पवित्र है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के लेप छेप नहीं लगते, इसलिए वो निर्लेप हैं। जबकि हम आत्माएं सुख दुख के चक्र में आने से विकारों के वश पतित भी बनते हैं, आत्माओं पर लेप लगते हैं, इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं। अतः आत्मा से परमात्मा कहना भी अनुचित है। परमात्मा निर्लेप हैं, आत्माएं नहीं। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। जिंदगी की हर ठोकर ने सिर्फ एक सबक सिखाया, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। दुखी होना वो भी एक सोच से होता है, सुखी होना वो भी एक सोच से होता है। तो सोच ही दुख है, सोच ही सुख है, सोच ही मन के घाव हैं, सोच ही मरहम है। जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। समझना है कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने परलौकिक परमात्मा की संतान बने। संस्कारों से बढ़कर कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बढ़कर कोई विरासत नहीं। अपनी वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाली मैं अलौकिक ब्राह्मण आत्मा हूँ। वक्त न कल पुराना था न आज नया है। नए व पुराने हुए तो सिर्फ हम दो घड़ी का ही ये समा सब खेल के जाना है। किसी को रोते जाना है, किसी को हंसते जाना है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन में हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को संभालिए और उसे जीतने के लिए तैयार कीजिए। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। हर इंसान को समय की तरह बनना सीखना चाहिए। जो इंसान कदर करे उसकी कदर करो, जो इंसान कदर न करे उसको दोबारा समय ही न दो। इंसान जन्म के 2 साल बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। जो बांधने से बंधे और तोड़ने से टूट जाए उसका नाम है बंधन। जो अपने आप बन जाए और जीवन भर न टूटे उसका नाम है संबंध। हमेशा संबंध के बंधन में बंधे रहें। ईश्वर सबको एक ही मिट्टी से बनाता है, लेकिन हर कोई अपनी इच्छाओं और कर्मों से अपना चरित्र बनाता है। खुद को एक सोने के सिक्के की तरह अनमोल बनाइए। जो नाली में गिर भी जाए तो भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती है। इतनी सीमेंट है आजकल शहरों में कि हवाओं में कब दिल पत्थर का हो जाता है पता ही नहीं चलता। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। शक्कर को अंधेरे में खाओ या उजाले में, मुंह मीठा होगा। उसी प्रकार अच्छे कर्म को चाहे हम जाने या अनजाने में करें, उसका फल मीठा ही होगा। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार है।
क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। पहनावे से किसी के संस्कारों को मत आंकिए। कोई जीन्स पहनकर भी जिंदगी भर माता पिता की सेवा कर सकती है तो कोई घूंघट डालकर भी रोज़ गाली दे सकती है। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का फ़र्क होता है, आपकी सोच ही आपको सबसे अलग बनाती है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही मानव तैरने लगता है। चोट से घबरा के पीछे मत हटो, ठोकर खाकर ही व्यक्ति संभलना सीखता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर ना जताता हो। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हुए हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे लगते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। अब इतनी ज़्यादा समझ आ गई है कि न तो किसी के साथ बहस करने का मन करता है और ना ही समझाने का। हमेशा खुद की सुनो। अगर महेंद्र सिंह धोनी दूसरों की सुनते तो आज भी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक कर रहे होते। मत सोचो दुनिया क्या कहेगी। अगर कोई इंसान दिन भर मेहनत करे तो लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मरता है, मेहनत ना करे तो निखट्टू है, पर कम मेहनत करे तो कहेंगे घर वालों का ख्याल नहीं रखता है। पैसा खर्च करे तो फिजूल खर्ची, ना करे तो सुनने को मिलता है कंजूस मक्खी चूस। आपके पास पैसा बहुत हो तो कहा जाता है 2 नंबर का है, कम पैसा हो तो कहा जाता है अकल होती तो हालत ऐसी ना होती। और ज़िंदगी भर के पैसे के बारे में कहते हैं कि पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होकर रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह अगर इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। मनुष्य को निष्पक्ष दृष्टिकोण से मानवता के हित के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि पूर्वाग्रह बुराई को जन्म देता है जो हमारे मार्ग में हजारों बाधाएं पैदा करता है। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही वक्त पर गियर चेंज करता है। धैर्य का अर्थ गलत बात को बर्दाश्त करते चले जाना नहीं होता। धैर्य का अर्थ है अपना समय खोए बिना अपने विकल्पों पे काम करना है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। तारीफ दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। मुझे वह धन नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार का त्याग करना पड़े या फिर अपने शत्रु की चापलूसी करना पड़े।